आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला नोटिस जो जारी किया गया है वो है अलाइड के मेंस एग्ज़ाम को लेकर। कोरोना वायरस के चलते एग्ज़ाम करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला को चुना गया है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल करके आपकी जो भी ऑप्शन होगी इन तीनों में से, शिमला, मंडी और धर्मशाला में से, वो लिख के दे सकते हैं। मेल आईडी उन्होंने दे रखी है hppsc_shimla@msn.com। ये आपको 31 तारीख से पहले पूरी डिटेल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजनी है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी है वो है आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपके हिसाब से कन्वीनियंस सेंटर शिमला, मंडी और धर्मशाला में से आप क्या रखना चाहते हैं, और साथ में आपको एप्लीकेशन नंबर देना है। तो ध्यान रखिएगा, जिन भी कैंडिडेट का अलाइड का प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वो मेंस के लिए ये सारी डिटेल पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल कर दें 31 तारीख से पहले। अगर हम बात करें दूसरे नोटिस की, तो दूसरा नोटिस जो जारी किया गया है वो है कुछ पोस्ट थी जो फिलअप होनी थी, उनकी लास्ट डेट 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक रखी गई थी, और कोरोना वायरस के चलते इसी को एक्सटेंड करके अब कर दिया गया है 1 जून 2020। तो आप इन फॉर्म्स को अगर आपने नहीं भरा है तो आप 1 जून 2020 तक भर सकते हैं। ये पोस्ट कौन कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेक्चरर अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज़ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की है, लेक्चरर आर्किटेक्चर की है, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, लेक्चरर फार्मेसी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। साथ में असिस्टेंट मैनेजर जो HPSCB की पोस्ट है उसके लिए भी लास्ट डेट 1 जून कर दी गई है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी आपके पास टाइम है, आप फिलअप कर सकते हैं। तीसरे नोटिस की अगर हम बात करें तो वो है मार्किंग को लेकर एक और नोटिस पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। पहले क्या होता था, पब्लिक सर्विस कमीशन का जब आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते थे किसी भी पोस्ट के लिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, तो आपके रिटन के मार्क्स उस इंटरव्यू में काउंट नहीं किए जाते थे। आपकी जो फाइनल क्वालिफ़िकेशन थी वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करती थी। लेकिन अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि आपके रिटन के मार्क्स भी अब फाइनल जो आपका रिज़ल्ट बनेगा उसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये भी अच्छी खबर है।